बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 अप्रैल है। आज पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई स्याह राहत को 1 साल हो गया है। ये जनरल बाजवा की तरफ से पाकिस्तान पर अदालत के ज़रिए स्याह राहत मुसल्लत की गई थी। जनरल बाजवा साहब रिटायर होकर पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पर मुसल्लत होने वाली ये रात, इसकी तारीकी हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और जिस अदलिया को लेकर ये स्याह राहत मुसल्लत की गई थी, उस अदालत को भी इन लोगों ने तकसीम करने की पूरी कोशिश की है। जजों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है और जज आपस में दस्तों गिरबान होते हुए नज़र आए। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की दानिशमंदी की वजह से, उनके फ़हम फरासत की वजह से, जिस तरीके से कल तक जज साहिबान एक दूसरे के गले पड़ते हुए नज़र आ रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो रही थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए जा रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जिस तरह से मामलात सामने आ रहे थे, जिस तरीके से इख्तलाफी नोट सामने आ रहे थे, ये सारे का सारा इस हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था। पीछे ये हुकूमत इसके खड़ी हुई थी, वो हुकूमत जो स्याह राहत की सूरत में पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी। लेकिन अब ये सूरत हाल हो गई है, जस्टिस उमर अता बंदयाल की फ़हम फरासत की वजह से सारे के सारे जज एक पेज पर आ गए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इनके साथ इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़ मुलाकातें की हैं अपने साथी जजों के साथ, और उनको अपने साथ शरीक सफ़र कर लिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की गाड़ी पर ये सारे जज साहिबान एक बार फिर सवार हो गए हैं, जिनको अलग कर दिया था इस हुकूमत की तरफ से। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सारे जजों के साथ मुलाकातें की हैं, और जो लोग इख्तलाफी नुक्ता नज़र रखते थे उनको भी अपने बेंचों में शामिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में नए बेंच तश्कील दिए गए हैं, जिनमें जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस अतर, जस्टिस मंदोखयाल, मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। आज से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस काजी फाइसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का बेंच बनाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक एक ही बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखयाल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच भी बनाया गया है। ये सारा कुछ चीफ जस्टिस साहब की अपने साथी जजों के साथ मुशावरत के साथ हुआ है। इस हुकूमत को और इनके साथियों को बड़ा शौक था फुल बेंच बनवाने का। फुल बेंच किस हवाले से बनवाना चाहते थे? इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, और जो भी इनके सामने अपना कोई केस आ जाता था, जैसा हमजा शहबाज वाला केस था, उसमें भी ये फुल कोर्ट बनवाना चाहते थे। लेकिन इन केसेस में से किसी में भी फुल कोर्ट ना बना। लेकिन अब फुल कोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, इनका शौक पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सदर अलवी की तरफ से इनका जो अदलिया के हवाले से इस्लाहात की गई थी, नाम नहाद इस्लाहात की गई थी, उस बिल को वापस भिजवा दिया गया है। इस पर ये बड़ा तिलमिला रहे हैं, बुखला का भी शिकार हैं आज के हुक्मरान, और इनकी तरफ से आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। उस इजलास में बिल को फिर पेश किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा। ये सदर के पास जाता है या नहीं जाता, लेकिन 9 दिन के बाद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? इस बिल में बहुत कुछ गैर कानूनी किया गया है। फौरी तौर पर इस बिल के पास होने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जो जज साहिबान बैठे हैं, इनको बड़ा शौक था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। वो सारे जज साहिबान चीफ जस्टिस की गाड़ी पर सवार हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज। तो इस मामले में फुल कोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा, और इनका शौक भी पूरा हो जाएगा। और फिर इस बिल के साथ जो होना है वही होना है जो आइन के ऐन मुताबिक होगा, कानून के ऐन मुताबिक होगा। ये बिल चूँकि आइन के मुताबिक नहीं है, बदमाशी की गई है, इसलिए फुल कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगा। बाकी इमरान खान की तरफ से 1 साल मुकम्मल होने पर इस रजीम को, इस स्याह राहत को एक खिताब किया गया। उन्होंने बताया कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ी है, इतनी ज़्यादा मखदूश हुई है, पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल इतनी पस्ती में चली गई है कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के 4 बेहतरीन डॉक्टर पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले गए हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें पड़ती हुई भी नजर आ रही हैं, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी करनी कतराई जा रही है। वो मुस्लिम लीग नून के साथ पहले की तरह खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, किसी न किसी बहाने से इनसे दूरियां इख्तियार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पता है कि मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत होने वाली है। जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से अभी तक
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फंड जारी नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन को। कल इलेक्शन कमीशन की तलबी है, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे जाके जवाब देना है। आज शहबाज शरीफ के इक़्तिदार की आखिरी शब्द साबित हो सकती है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में इनको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा फंड नहीं दिए, और फिर शहबाज शरीफ के साथ जो होगा इनके इक़्तिदार की आखिरी रात ये साबित हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी किस तरीके से मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करती हुई नज़र आ रही है। इनकी तरफ से मुतालबा किया गया था कि उमर रज़ा बंदियाल इस्तीफ़ा दे दें। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि इस्तीफ़े के मामले में हम इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे। और फिर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया, उसकी भी पीपल्स पार्टी की तरफ से मुखालफत की गई है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस रेफरेंस में भी इस हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये भी तासर दिया जा रहा है कि हो सकता है कि हम इंतखाबात का बाइकाट कर दें। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम किसी सूरत भी पंजाब में इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेंगे, हम डट कर इंतखाबात लड़ेंगे। ये पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून को आगे आगे बढ़ा रही थी, वो इसका साथ छोड़ती हुई नजर आ रही। और फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। जिस तरीके से उमर रज़ा बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस की बात की जा रही है और उनके इस्तीफे की बात की जा रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें इसके खिलाफ उठी हैं। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कहा गया है कि रेफरेंस की हमायत नहीं की जा सकती। इसी तरीके से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने भी यही बात की है, और आसिफ किरमानी भी इस मामले में इनके साथ हुकूमत के साथ शामिल हैं। और फिर एक अजीब ये भी सूरत हाल हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 गवर्नर्स को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। ये शोकाज नोटिस सरदार महताब अब्बासी को, ज़फ़र इकबाल झगड़ा को और दूसरे कई रहनुमाओं को जारी किए गए हैं कि आपने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के खिलाफ बातें की हैं। ये नोटिस इन रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा अब्बासी की तरफ से जारी किया गया है। मुस्लिम लीग नून आखिर कितने रहनुमाओं को ऐसे नोटिस जारी करेगी, ये देखते हैं। लेकिन सरदस यही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तोड़ फोड़ नज़र आ रही है, और इनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी मुस्लिम लीग नून अपनी राहें इनसे जुदा करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन सब लोगों को ये पता चल चुका है कि ये बेड़ा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। जब कश्ती डूबती हुई नज़र आती है तो सबसे पहले उसमें से चूहे छलांगे लगाते हैं। तो देखते हैं मुस्लिम लीग नून की कश्ती से इन चूहों ने तो छलांगे लगा दी हैं, मज़ीद कितने छलांगे लगाते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।